नमस्कार। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी संभावित प्रत्याशियों की धड़कन काफी तेज हो गई है। सभी दल के संभावित प्रत्याशी अंतिम प्रयास को लेकर पटना और दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र संख्या 213 में, जहां काराकाट विधानसभा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा। और इस हॉट सीट पर विधानसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित चेहरा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रदेश सदस्य किरण प्रभाकर जी हैं। जहां किरण प्रभाकर जी चर्चित चेहरा के रूप में किरण प्रभाकर अब चर्चा में आए हैं। लोकसभा चुनाव के समय पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं की आवाज बनकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नौकरी वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध अपने विचारों को लेकर जन जन तक जाने लगी। प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश नामांकन कैंसिल हो गया। किरण प्रभाकर फिर भी हार नहीं मानने को तैयार थी। लगातार विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपने विचारों से लोगों को ओत-प्रोत करने का काम कर रही थी। जनता की मांग पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी बने। जनता की आग्रह पर इस बार काराकाट विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे किरण प्रभाकर का कहना है कि हमने राजनीतिक को सेवा का माध्यम बनाया। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया। यही कारण है कि मुझे नौकरी वाली दीदी के नाम से लोग जानते हैं। किरण प्रभाकर देश की राजधानी दिल्ली को छोड़कर अपने गांव को समृद्ध और विकसित बनाने के संकल्प को लेकर वापस कर्मक्षेत्र आ गई। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किरण प्रभाकर को प्रत्याशी बनाती है या नहीं। सर्वे एजेंसी के नाम नहीं बनाने की शर्त पर किरण प्रभाकर उसे विधानसभा क्षेत्र की बेटी से सबसे चर्चित चेहरा है। अभी तक उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। यही कारण है काराकाट विधानसभा की जनता चाहती है कि किरण प्रभाकर को बीजेपी के द्वारा उम्मीदवार बनाया जाए। बात करें विधानसभा चुनाव का, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 19,000 वोटों को हार का सामना करना पड़ा था। सीपीएम विधायक अरुण सिंह ने राजेंद्र राज में 19,000 वोटों को पराजित किया। चूंकि हार का अंतर 19,000 वोट से था, इसीलिए किरण प्रभाकर लगातार में घूमती रहती हैं। आम जनता की आवाज बनकर क्षेत्र जाने का काम करती हैं। क्षेत्र में जो भी छोटी बड़ी समस्या है उसे हर संभव समाधान करने का लगातार प्रयास करती हैं। किरण प्रभाकर की सोच है महिला स्वावलंबी कैसे बने, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। अपने क्षेत्र में पर्यावरण से क्षेत्र में हजारों वृक्षारोपण कर एक बड़ी मिसाल कायम करने का काम कर रही हैं। किरण प्रभाकर का नाम इसलिए भी चर्चा में है चूंकि महिला में निष्पक्ष है। पार्टी नेतृत्व इस बार महिला उम्मीदवार पर ज्यादातर फोकस कर रही है। पहले के प्रत्याशी राजेंद्र राज 19,000 वोटों से चुनाव हारे थे। यही कारण है कि पार्टी इस बार परिवर्तन पर किरण प्रभाकर के नाम पर विचार कर सकती है।